Assalamu alaikum and good morning to all. This is class of English grammar. Syntax subject verb agreement. चूँकि फर्स्ट पार्ट में हमने टीच किया था तो रूल नंबर 3 स्टार्ट नाउ रूल नंबर 4 से स्टार्ट करना था क्योंकि लाइट उस दिन चली गई थी। तो आज स्टार्ट करते हैं रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 में आई ए नंबर ऑफ का अर्थ होता है बहुत। इसके बाद सब्जेक्ट और वर्ब दोनों ही प्लूरल होते हैं। सेकंड, द नंबर ऑफ का अर्थ है एक निश्चित संख्या। इसके बाद सब प्लूरल होता है लेकिन वर्ब सिंगुलर होते हैं। राइट नाउ फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट नंबर a number of boys are absent. Second, the number of boys in fifth. Rule number 5 होगा रूल नंबर 5 कलेक्टिव नाउन सब्जेक्ट रहने पर वर्ब सिंगुलर होता है या किसी वाक्य की बनावट सिंगुलर कलेक्टिव नाउन प्लस ऑफ प्लस प्लूरल नाउन हो तो ऑफ के पहले सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब सिंगुलर होते हैं। फॉर एग्जाम्पल a team of players has come here. एक खिलाड़ियों का समूह यहाँ आ चुका है। A bunch of keys is laying on the table. एक चाबियों का गुच्छा मेज पर पड़ा हुआ है। रोल नंबर 6 गवर्नमेंट बोर्ड स्टाफ। प्लीज वेट फॉर सम टाइम। कमेटी कंपनी पब्लिक ज्यूरी एक्स्ट्रा ऐसे शब्द हैं जिनका यूज सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों में होता है। सेंटेंस के स्टार्ट एंड लास्ट तक सिंगुलर होने पर सिंगुलर वर्ब तथा प्लूरल रहने पर प्लूरल वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल द jury were divided in their opinion. The jury was divided in its opinion. Rule number 7 यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट कोई ऐसा नाउन हो तो जिससे निश्चित दूरी समय मात्रा एक या वजन का बोध हो तो प्लूरल रहने पर भी सिंगुलर वर्ब का यूज होता है क्योंकि संख्या का बोध नहीं होकर निश्चित मात्रा या परिणाम का बोध होता है। फॉर एग्जाम्पल 10 millions
10 millions is a long distance to walk. 10 millions is a long distance to walk. रूल नंबर 8, यदि वाक्य का सब्जेक्ट किसी व्यक्ति, देश या पुस्तक का नाम हो तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका इज अ रिच कंट्री। रोल नंबर 9, यदि किसी नाउन को प्रीपोजिशन के बाद दोहराया जाए तो वह नाउन भी सिंगुलर नंबर में रहता है और वर्ब भी सिंगुलर नंबर में रहता है। फॉर एग्जाम्पल, सिटी city after city was destroyed. For example, sorry for that, city after city was destroyed. Rule number 10, कुछ नाउन के दो पार्ट होते हैं पर एक दूसरे से अलग नहीं होते। ग्लासेस ग्लासेस, शूज, टॉयज, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा। इसका यूज सब्जेक्ट की जगह पर हो तो इसके प्लूरल वर्ब का यूज किया जाता है। यदि पहले अपियर ऑफ का यूज हो तो सिंगुलर वर्ब का यूज होता है। एग्जाम्पल, फर्स्ट, माई स्पेक्टिकल्स आर न्यू। माई एक्सपेक्टिकल्स आर न्यू। मेरे चश्मे नए हैं। सेकेंड नंबर, a pair of spectacles was presented to me. Read for some time. Rule number 11, इंग्लिश में कुछ ऐसे शब्द हैं जो ऑलवेज सदा सिंगुलर होते हैं एंड इनके साथ सिंगुलर वर्ब का ही यूज होता है। ना इसमें एस या ई एस लगाकर प्लूरल बनता है, ना ही इसके साथ प्लूरल वर्ब का यूज होता है। जैसे फर्नीचर, स्कैनरी, लगेज, इंफॉर्मेशन, एडवाइस, न्यूज, परसेंटेज, पोएट्री, मनी, म्यूजिक, कॉफी, इक्विपमेंट, बिहेवियर, प्रोग्रेस, वेदर, opportunities, food, work, extra, extra. For example, all furniture is good. All furniture is good. सारे फर्नीचर अच्छे हैं। नोट, इसमें कुछ ऐसे नाउन हैं जिन्हें काउंटेबल या प्लूरल अर्थ में यूज करने के लिए इनके पहले पीसेस ऑफ
on time of, a kind of, a branch of लगाया जाता है. For example, he have me a piece or pieces of information. Rule number 12. This is rule number 12. बीमारी, खेल तथा देश का नाम जिनके अंत में एस लगे रहते हैं, फिर भी इनके साथ सिंगुलर वर्ब का यूज होता है. फॉर एग्जाम्पल, मैथमेटिक्स इज अ इजी सब्जेक्ट. मैथमेटिक्स इज एन इजी सब्जेक्ट. गणित एक आसान विषय है. दिस इज नॉट फॉर मी इजी. नोट: यदि कोई विषय का नाम व्यक्तिगत हो या व्यक्तिगत गुणों का बोध कराता हो, तो उसके साथ प्लूरल का यूज होता है. योर मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर. तुम्हारा गणित बहुत ही कमजोर है. माई मैथमेटिक्स आर वेरी पुअर. रूल नंबर 13. यदि किसी वाक्य का सब्जेक्ट as well as, along with, together, within, addition to, and not, like, unlike, besides द्वारा जुड़े हों, तो ऐसे वाक्य के वर्ब इन शब्दों के पहले यूज होने वाले वर्ड के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, he as well as his friend was present. रूल नंबर 14. यदि दो सब्जेक्ट not only but also, either or, neither nor, neither nor, or, nor द्वारा जोड़े जाते हों, तो वर्ब अपने सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल होगा. एग्जाम्पल: not only the teacher but also the subject were there. रूल नंबर 15. यदि वाक्य का सब्जेक्ट each, every, either, neither, one, everyone, anyone, no one, someone, nobody, somebody हो, तो very सिंगुलर होता है. फॉर एग्जाम्पल, everyone is present today. आज सभी यहाँ उपस्थित हैं. आज सभी उपस्थित हैं. Everyone is present today. Rule number 16. Both, many, some, several, a, few, these, those के बाद subject and verb दोनों ही प्लूरल होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, a few person are honest. कुछ लोग ईमानदार होते हैं. रूल नंबर 17. रूल नंबर 17. यदि क्लॉज का सब्जेक्ट कोई रिलेटिव प्रोनाउन
who, which, what, were, why और 5W हो तो वर्ब उसके अनुसार अटेंशन अटेंस अटेंस्ड के अनुसार होते हैं। Rule number note. First of all, note. Antecedent उस नाउन या प्रोनाउन को कहते हैं जो रिलेटिव प्रोनाउन के पहले आता है। रूल नंबर 18। देयर से आरंभ होने वाले वाक्यों के वर्ब उनके सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर या प्लूरल हो तो जो देयर के बाद यूज होते हैं। एग्जाम्पल, देयर आर 50 boys in the class. There is a car in the road. This is not fair. There is a car on the road. For example, she is one of the best ladies that have ever lived. Okay, do like and subscribe and share this my channel and support me, please. And okay, Allah Hafiz, bye, take care, Jai Hind, Jai Bharat. Bye now.